खास पहली खबर है, राफा पर हमले का आज दूसरा दिन था। राफा पर इजराइल के हमलों से अमेरिका क्यों थर्राया है। दूसरी खबर है, पुतिन के शपथ लेते ही कीव पर मिसाइलों की बारिश हुई। कल रूस में विक्ट्री डे है, क्या आज इसके बाद महायुद्ध का गेटवे खुलेगा। तीसरी खबर है, पीएम मोदी की जुबान पर 10 साल में पहली बार अडानी अंबानी का नाम। जवाब में राहुल ने क्यों कहा, थोड़ा घबरा गए क्या। चौथी खबर, सैम पित्रोदा का ओवरसीज कांग्रेस से इस्तीफा। रंगभेदी बाण चलाने के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का मौका। पांचवी खबर, 90 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, 100 क्रू मेंबर छुट्टी पर। एयर इंडिया एक्सप्रेस के संकट में कैसे फंस गए हजारों यात्री। इजराइल हमास जंग का आज 215वां दिन है, जबकि राफा पर इजराइल के भीषण हमले का दूसरा दिन। और दूसरे दिन भी राफा में भारी तबाही मची है। आसमान और जमीन से भारी हमलों में जानमाल का बहुत नुकसान हुआ है। कहा तो ये जा रहा है कि राफा में तबाही की शुरुआत है और यहाँ की जंग लंबी खिंच सकती है। आशंका इसकी ज्यादा है कि हमास इजराइल की जंग में राफा में लाखों फिलिस्तीनी मारे जा सकते हैं। 15 लाख लोगों के नरसंहार का डर हर घंटे हर मिनट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राफा का हर अपडेट एक्सक्लूसिव देंगे, लेकिन पहले दूसरे दिन की वॉर रिपोर्ट देख लीजिए। ये राफा है, दक्षिणी गाजा का राफा, जहां आसमान से इजराइल कहर बरपा रहा है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इन बारूदी शोलों के कारण आम फिलिस्तीनियों की जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत कम हो चुका है। राफा में दहशत के मंजर का ये इकलौता वीडियो नहीं है। ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जो बताने के लिए काफी है कि यहाँ हर घड़ी हर सेकंड लोगों का मौत से कुछ इस तरह सामना हो रहा है। राफा में हवाई हमलों के बीच इसी तरह की चीख पुकार हर हिस्से से सुनाई दे रही है। यहाँ शरण लेने वाले लाखों लोग जिस भी जगह छिपने के लिए जाते हैं, आसपास इसी तरह से भीषण धमाकों से सिहर उठते हैं। राफा गाजा का आखिरी हिस्सा है, जहां 2 जून की रोटी को महरूम इन फिलिस्तीनियों की जान किसी तरह से बची हुई थी। लेकिन 24 घंटे में जीता जागता ये शहर भी इजरायली हमलों के कारण कब्रिस्तान बनता जा रहा है। इजरायल ने राफा पर कब्जे के लिए 2 दिन का टारगेट रखा था, लेकिन विनाशकारी हमले के नतीजे में साउथ ईस्ट राफा पर महज 12 घंटे में ही आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। अल जजीरा न्यूज के मुताबिक इस कोशिश में अकेले राफा के कुवैती अस्पताल में ही पिछले 24 घंटों में 35 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 129 घायल हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या भी शामिल है। यहां से खौफनाक तस्वीरें करीब करीब वैसी ही आ रही हैं जैसी खान यूनिस, गाजा सिटी और उत्तरी गाजा में हमले के दौरान आती थी। और अब यहां मौजूद 15 लाख लोगों के नरसंहार का डर सता रहा है। लेकिन नेतन्याहू को इसकी परवाह नहीं है। वो गाजा के आखिरी हिस्से को भी नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। और आलम यह है कि वो राफा के खात्मे तक अमेरिका की भी कोई बात नहीं सुनने को तैयार है। राफा का कुल क्षेत्रफल 64 वर्ग किलोमीटर है और इसी 64 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कई महीनों से 15 लाख लोग रह रहे हैं। इस हिसाब से औसतन हर 43 लोगों के पास सिर्फ 1 वर्ग मीटर की जमीन है। इतनी छोटी सी जगह में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रहने का अर्थ है कि हर वक्त 1-1 इंच जमीन पर खुद को खड़ा रखने का संघर्ष। ऐसे में जब राफा में बम बरस रहे हों तो इन 15 लाख लोगों के नरसंहार की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। और शायद इसीलिए राफा की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के समय के क्रूर नरसंहार से भी होने लगी है। हिटलर के शासनकाल में जर्मनी का सबसे बड़ा यातना शिविर आउशविट्स था। नाजी सेना यहूदियों का कत्लेआम करने के लिए उन्हें हजारों की संख्या में इसी यातना शिविर में लाती थी। फिर यहाँ बने गैस चैम्बर में भी ले जाकर दर्दनाक मौत दी जाती थी। सोवियत संघ की सेना ने इस यातना शिविर को 27 जनवरी 1945 को आजाद कराया था। तब तक जर्मन सेना यहाँ 11 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार चुकी थी। तो क्या 2024 में राफा ऐसा ही एक यातना शिविर बन जाएगा, जहां फंसे 15 लाख लोग अब बाहर निकल नहीं पाएंगे और इजिप्ट में उन्हें शरण मिलेगी नहीं। शायद इसीलिए अमेरिका से लेकर ईरान और रूस तक राफा पर तुरंत हमला बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की जिद है कि वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं। राफा में 15 लाख लोगों का नरसंहार क्यों हो सकता है, इससे आप
राफा की इन 2 सैटेलाइट तस्वीरों से समझ सकते हैं। यह अक्टूबर 2023 से पहले का राफा है। तब यहां जो आबादी रहती थी उनमें बाहर से आकर बसने वालों की संख्या ना के बराबर थी। तब ये एक खुला इलाका हुआ करता था। इसके बाद गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले शुरू हुए तो यहां बाहर से आए लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। फिर देखते ही देखते 6 महीने में यह पूरा घना इलाका हो गया और हर जगह लाखों की संख्या में सफेद टेंट नजर आने लगे। अब इसी घनी आबादी में इजरायल आसमान से हमले कर रहा है। सोचिए, ऐसे में जानमाल का कितना भारी नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा अमेरिका को भी है। इसीलिए उसने 7 अक्टूबर के बाद पहली बार इजरायल के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लिया। पहली बार इजरायल को 2000 पाउंड के 1800 बमों की होने वाली सप्लाई रोक दी, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि इजरायल को ये बम मिले तो उनका इस्तेमाल राफा पर होगा। यह खबर नेतन्याहू के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इसमें अमेरिका की नाराजगी साफ झलक रही है। लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू राफा को तबाह करने की जिद पर अड़े हुए हैं। उनके कार्यालय से बयान जारी हुआ, मैंने वॉर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद राफा में ऑपरेशन का ऑर्डर दिया। कुछ ही घंटों में हमारी सेना ने राफा क्रॉसिंग पर इजरायली झंडे फहराए और हमास के झंडे उतार दिए। इस ऑपरेशन से इजरायल के 2 मुख्य लक्ष्य पूरे होंगे। पहला, बंधकों की वापसी और दूसरा, हमास का अंत। असल में इजरायल को लगता है कि उत्तरी गाजा और खान यूनिस से भागे हमास के याह्या सिनवार जैसे टॉप लीडर भी राफा में आकर छिपे हुए हैं। फाइनल ऑपरेशन में अगर उनका खात्मा हुआ तो हमास का हमेशा के लिए द एंड हो जाएगा। लेकिन इस चक्कर में कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, इसकी आशंका पूरी दुनिया को है। शायद इसीलिए राफा पर हमले के फौरन बाद ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नसीर कनानी ने इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी चेतावनी दी। राफा पर हमले ने गाजा में एक नए नरसंहार और मानवीय तबाही की आशंका पैदा कर दी है। जहां पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में लगभग 35,000 फिलिस्तीनी मारे गए और गाजा में विशेषकर राफा में किसी भी नए रक्तपात की जिम्मेदारी इजरायली शासन और उसके मुख्य सैन्य समर्थक अमेरिका की होगी। ईरान के अलावा राफा पर हमले की निंदा रूस ने भी की। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। कतर ने इजरायल की राफा घुसपैठ की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील की।